Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कंजंक्शन की सीरीज में आज हम बात करेंगे जुपिटर, वीनस और राहु की कंजंक्शन के बारे में। देखिए दोस्तों, ये कंजंक्शन बहुत ही पावरफुल कंजंक्शन है और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इन प्लैनेट से क्या हमें सिग्निफिकेंस मिलता है। सबसे पहले अगर हम देखें गुरु को, तो गुरु इज ए कारक ऑफ नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, एजुकेशन, विजडम, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, एक्सपेंशन, टीचिंग, प्रीचिंग, डिवाइन ब्लेसिंग और रिलीजियस एक्टिविटीज, ये सब चीजें हमें गुरु से मिलती हैं। और शुक्र से, शुक्र इज ए प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप्स, सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज, सेक्स एंड सेंसुअलिटी, फैशन एंड ब्यूटी, अपीयरेंस, आर्ट एंड क्रिएटिविटी। शुक्र से हम वो सारी चीजें देखते हैं जिसमें कुछ न कुछ आर्टिस्टिक व्यू मिलता है हमें। खाना पीना, मौज मस्ती, ये सब शुक्र से देखते हैं। और राहु क्या है? राहु एक एम्पलीफायर है। राहु एक छाया प्लैनेट है। राहु जो है वो हमारे जो राहु और केतु जो है नॉर्थ एंड साउथ नोड ऑफ द मून है, यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है हमारे गर्दन तक का वो राहु है और नीचे धड़ जो है वो केतु है। और दोस्तों, राहु कभी सेटिस्फाई नहीं होता और राहु बहुत ग्रीडी प्लैनेट है। राहु से हम मैलेफिक एनर्जी ज्यादा देखते हैं। जितने भी इनोवेटिव चीजें हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, पॉइजन्स हैं और जितनी भी खराब चीजें हैं, वो उनको राहु रिप्रेजेंट करता है। राहु एक एलियन एनर्जी है और राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठ जाता है उस प्लैनेट को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर देता है। तो अब देखिए, यहां पर राहु और वीनस की कंजंक्शन आपने हमारी देखी ही होगी। उसके रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं हमें फिजिकल रिलेशनशिप की तरफ ज्यादा ले जाते हैं। और राहु, अब यहां पर गुरु भी आ गया। गुरु राहु की कंजंक्शन गुरु चंडाल योग बना देती है, यानी कि गुरु का जो भी सिग्निफिकेंस है, जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही होते हैं, उसमें एक विकार पैदा कर देती है राहु की कंजंक्शन। अब देखिए, इस कंजंक्शन में आपने ये देखना है कि राहु वीनस के साथ है, राहु गुरु के साथ है या गुरु वीनस के साथ है। क्योंकि जो प्लैनेट ज्यादा नजदीक बैठे होंगे उनके फल ज्यादा मिलेंगे हमें। लेकिन गुरु भी एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी के सिग्निफिकेंस को एक्सपेंड कर देता है और राहु उसे बाहर ले जाता है। तो देखिए, ये कंजंक्शन पावरफुल इसलिए है कि ये इंसान जो है, इसके पास वेल्थ, नॉलेज, एजुकेशन, रिलेशनशिप्स, सेक्स, सेंसुअलिटी, इन चीजों की भरमार रहेगी। लेकिन राहु इसमें वॉलेटाइल रहता है, मतलब इन चीजों को ऊपर करता रहता है और खराब करता रहता है। अगर इंसान रिलेशनशिप्स में होगा तो राहु कभी सेटिस्फाई नहीं होगा और उस रिलेशनशिप को अपने सेल्फिश मोटिव के लिए यूज करके बिगाड़ देगा। और गुरु भी एक्सपेंशन का ही कारक है। गुरु शुक्र के साथ बैठ के भी शुक्र के सिग्निफिकेंस को बढ़ा सकता है। लेकिन गुरु बढ़ा सकता है, शुक्र के साथ बैठ के। लेकिन गुरु एक ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है। गुरु से हम पॉजिटिविटी देखते हैं, गुरु से हम ब्लेसिंग देखते हैं। तो गुरु से हम एक
रिस्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स देखते हैं। एक्सपेंशन तो उसका होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एथिक्स होंगी उसमें। रिस्ट्रेंट का मतलब एथिक्स होंगी, कुछ मॉरल वैल्यूज होंगी। यानी कि इंसान रिलेशनशिप में किसी एक आदमी के साथ रह सकता है, whereas राहु मल्टीपल रिलेशनशिप्स को दे देता है। तो रिलेशनशिप्स को अगर हम देखें तो ये कंजंक्शन कहीं ना कहीं हमें कई ब्रेकअप्स देती है, कई तरह की रिलेशनशिप्स में ड्रैग कर सकती है, और बड़ी अब्यूजिव रिलेशनशिप भी हमें मिल जाती है अगर राहु की फोर्स ज्यादा हो इस कंजंक्शन में। शुक्र सपोज स्वाति नक्षत्र में बैठा है और राहु भी स्वाति में है, या दोनों, या ये तीनों प्लैनेट देखिए शुक्र के नक्षत्र में बैठ जाएं, किसी भी नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में बैठ जाएं और मून के नक्षत्र में बैठ जाएं, तो ये कंजंक्शन हमें रिलेशनशिप के फल ज्यादा देगी। अगर यही कंजंक्शन गुरु के नक्षत्र में आ जाए तो कहीं ना कहीं वेल्थ एंड विजडम भी देगी, साथ में एजुकेशन भी देगी, और हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी क्रिएटिव रहेंगे और पैसा भी कमाएंगे। तो हमारा जो इंक्लिनेशन हो जाएगा वो गुरु की क्वालिटीज की तरफ हो जाएगा। और यही कंजंक्शन अगर कहीं मूला और अर्द्रा जैसे नक्षत्र में अगर आ गई, जो कि केतु और राहु के हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रबल्स रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, डिससेटिस्फेक्शन रहेगी। मैरिज के घर में बन गई इन नक्षत्रों में तो मैरिज बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी। हाँ, अगर मैरिज के घर में ये कंजंक्शन वैसे भी बन जाए तो मैरिज से बाहर ले जाती है इंसान को। इंसान की सेटिस्फेक्शन मैरिज तक नहीं रहती सीमित। ये कंजंक्शन अगर किसी ऐसे नक्षत्र में बन जाए जिस नक्षत्र का लॉर्ड वेल्थ से कनेक्ट कर जाए तो इंसान बहुत रिच होता है। ये कंजंक्शन किसी ऐसे नक्षत्र में बन जाए जिसका लॉर्ड 8th हाउस से कनेक्ट कर जाए तो इंसान सीक्रेट या मिस्टीरियस रिलेशनशिप्स के साथ रहता है। ये कंजंक्शन किसी ऐसे नक्षत्र में हो जाए जिसका लॉर्ड 4th घर में बैठ जाए तो आदमी को पूरी जिंदगी जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है या हैप्पीनेस है वो रिलेशनशिप में ही मिलेगी। इस कंजंक्शन का 5वें घर में बनना, 12वें में बनना, 8वें में बनना, तो ये हमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ले जाएगी, फिजिकल रिलेशनशिप में। 7वें में शादी से बाहर ले जाएगी, 4थे में हमारे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम पैदा कर देगी। वेल्थ के घर में बन जाए तो हम वेल्थ से तो ब्लेस्ड होंगे, लेकिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हमारी फैमिली में रहेगी। तो यानी कि राहु जो है इसमें बड़ा ही वायलेंट प्लैनेट रहेगा। शुक्र अगर रिलेशनशिप का कारक है तो राहु रिलेशनशिप्स में विकार डालेगा। गुरु अगर वेल्थ का कारक है तो राहु वेल्थ का खर्चा कराएगा, वेल्थ को खराब करने की कोशिश करेगा। अगर गुरु हमारी विजडम का कारक है तो राहु उस विजडम को गलत दिशा में ले जाएगा, क्योंकि राहु एक ग्रीडी और सेल्फिश प्लैनेट है। और अगर गुरु हमारे पिता का कारक है तो राहु यहां पिता से रिलेशनशिप खराब करवाएगा। यहां पर अगर गुरु एग्जॉल्टेड साइन में पड़ा हो तो भी हम रिलेशनशिप में रहेंगे, लेकिन वो रिलेशनशिप हमारी सिंगल हो सकती है। अगर ये कंजंक्शन शनि जैसे नक्षत्र में पड़ जाए तो स्टेबिलिटी रहती है रिलेशनशिप में, और ये कंजंक्शन अगर केतु के नक्षत्र में पड़ जाए तो इनस्टेबिलिटी रहती है, रिलेशनशिप खराब होती रहती है। राहु के नक्षत्र में पड़ जाए तो इन रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाता है, इंसान किसी भी कॉस्ट पे इन रिलेशनशिप्स को छोड़ता ही नहीं है। और यहां पर गुरु से हम कहीं ना कहीं अपने संस्कारों को देखते हैं, और बच्चों का कारक है गुरु, तो बच्चों के मामले में भी कुछ ना कुछ इंसान को तकलीफ उठानी पड़ती है कि ये कंजंक्शन के फल तो हमें कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड रखते हैं।
लेकिन हमें कुछ न कुछ वेल्थ से रिलेटेड ब्लेसिंग्स जरूर मिलती हैं। हम एजुकेटेड भी होते हैं, वाइज भी होते हैं, हमारी अपीयरेंस बहुत ही सुंदर होती है, हम अपोजिट सेक्स को आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं और हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी मिलती हैं कि हम कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में अपने आप को रखें। तो कुल मिला के इस रिलेशनशिप के, इस कंजंक्शन के मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। वेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, विजडम के मामले में अच्छी कंजंक्शन है, और दूसरी कुछ चीजों में हम बिलो मॉरल चले जाएंगे और हम रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा एथिकल नहीं रहेंगे और हम बहुत ज्यादा मोरालिटी से काम नहीं करेंगे और बिलो मोरालिटी चले जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह के कुछ फल ये कंजंक्शन आपको देगी। इट विल डिपेंड कि ये किस हाउस में है, क्या ये ब्लेस्ड रहेगी रिलेशनशिप में या नहीं रहेगी। दिस विल डिपेंड ऑन द हाउस। अगर किसी अच्छे हाउस में है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं कि ये आपको कंजंक्शन समझ में आ गई है, और अगर ये कंजंक्शन 10 डिग्री से नीचे की डिग्री में हर प्लैनेट बैठा हुआ है तो इसके पूरे फल मिलते हैं। 5 डिग्री से नीचे की डिग्री के डिफरेंस पे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो फल इसके ज्यादा मिलते हैं। अगर कोई प्लैनेट 10 डिग्री से दूर बैठा हुआ है तो उसके फल आपको कम मिल सकते हैं। तो दोस्तों, उसी हिसाब से आप इस कंजंक्शन को देखिए। So friends, thank you very much for watching this video patiently. We'll see you soon. Have a nice time. Take care of yourself and your parents. Please subscribe our channel on priority. Thank you very much.